अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था। हमारा जो काम था, हमारा जो कैलकुलेटर था, ये कैलकुलेटर का जो है सेकंड पार्ट है। तो आज हम कैलकुलेटर में सब्ट्रैक्शन का जो फंक्शन है वो ऐड करेंगे, अपना कैलकुलेटर बनाएंगे। ये यहाँ तक हमने कल बनाया था। इसका जो पहला एपिसोड है कैलकुलेटर का, वो चैनल पर पोस्ट है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते। यहाँ तक हमने जो प्रोग्राम बनाया था कैलकुलेटर, इसमें हमने सिर्फ एडिशन जो है वो ऐड किया था। एडिशन का जो फंक्शन है वो हमने इसमें ऐड किया था। अब आज जो है हम इसमें सब्ट्रैक्शन ऐड करेंगे। हमारा कैलकुलेटर यहाँ तक बना था, ये एडिशन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो ये यहाँ तक ही हमारा कैलकुलेटर बन सका था। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ तक तो हमारा कैलकुलेटर बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब आपने नीचे इंटर या रिटर्न, आपके कीबोर्ड में जो भी बटन है वो प्रेस करना है और लिखना है यहाँ पर एलिफ। एलिफ ये एक फंक्शन है, इफ का काम करता है। आप इफ यहाँ पर लिखेंगे तो बाद में जब कोई नया फंक्शन शुरू करेंगे तो आपने एलिफ लिखना है। एल इफ यहाँ पर इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू 1 है। इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू 1, यहाँ मुराद ये है कि अगर ऑपरेशन 1 है तो 1 एडिशन, ये तो ठीक हो गया। हम जब 1 डालते हैं इनपुट में तो एडिशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब सेकंड में हमने एलिफ लिखना है और इसके बाद ऑपरेशन लिखना है, और कुछ इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है हमने कंप्यूटर को ये बता दिया कि एलिफ ऑपरेशन 2, अगर ऑपरेशन 2 है यानी कि सब्ट्रैक्शन, तो प्रिंट करना है इसने। क्या प्रिंट करना है स्क्रीन पर? इसने प्रिंट करना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन इसने प्रिंट करना है स्क्रीन पर। तो अगर अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर अब हम 2 एंटर करेंगे तो आ चुका है सब्ट्रैक्शन। हमारे पास स्क्रीन पर सब्ट्रैक्शन आ चुका है। अब हमने एक और फीचर भी इसमें ऐड कर दिया, एक और फंक्शन भी इस कैलकुलेटर में हमने ऐड कर दिया। वो क्या फंक्शन है? सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन। तो आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर फिर से num1 इज इक्वल टू वैसा ही प्रोसेस करना है जैसा यहाँ है। तो हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर इसे कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी कर लेना है आपने और पेस्ट करेंगे। तो अब हमारा जो कैलकुलेटर है वो सब्ट्रैक्शन भी करेगा। अब हमने यहाँ फार्मूला ऐड करना है। यहाँ पर तो फार्मूला कुछ इस तरह है, द सम इज str फ्लोट। यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, हमने एडिशन का सिंबल लगाया है, साइन लगाया है। तो अब हम इस फार्मूले को भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सम है तो सम को आपने सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्शन द सब्ट्रैक्ट इज, और यहाँ पर एडिशन का सिंबल है तो आपने एडिशन के सिंबल को माइनस कर देना है, यानी कि प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देना है, तब्दील कर लेना है। अब अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन में हम 2 लिखेंगे, फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 3। देख लिया, ये सब्ट्रैक्शन भी हो गया। लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जाकर। सब्ट्रैक्शन भी हमने जो है इस कैलकुलेटर में अब ऐड कर दिया है। हमारा कैलकुलेटर अब 2 किस्म के फंक्शन करेगा, नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या फ़र्क है? उसमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट और माइनस का सिंबल का फ़र्क है। और इस तरह दूसरी जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है वो भी इस तरह से सिंबल लगाने हैं आपने मुख्तलिफ।
बाकी ऐसा ही तरीका करना है। अब फिर से आपने क्या करना है, अब हम तीसरा जो फंक्शन है कैलकुलेटर का वो मल्टीप्लिकेशन है, ऐड करने जा रहे हैं इसमें। तो अब आपने फिर से लिखना है एलिफ, एलिफ ऑपरेशन इज इक्वल टू और डबल कोट के अंदर अब आपने 3 लिखना है और इस तरह से ये सारा का सारा फंक्शन आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन को रिमूव करें और मल्टीप्लिकेशन लिखें, मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है मल्टीप्लिकेशन भी ऐड हो चुका है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है, नीचे प्रिंट फार्मूला जो है वहाँ पर सब्ट्रैक्ट लिखा है तो आपने यहाँ पर प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज, यहाँ पर ये फार्मूले में माइनस है तो अब आपने यहाँ पर ये एस्ट्रोक का सिंबल ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ऐड कर लेना है। अब इसे रन करेंगे तो हमारे कैलकुलेटर में 3 तरह के जो फंक्शन है वो हो सकते हैं। वो क्या है, नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन भी ऐड हो चुका है भाई, तो हमने तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, इंटर प्रेस करना है। अब ये हमसे कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर हमने 4 ऐड करना है और सेकंड नंबर 2, 4 2 ज़ार 8। वाओ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, कमाल की चीज़ है भाई ये तो। लेकिन अब एक और चीज़ भी इसमें हमने ऐड करनी है, वो क्या है, आपने फिर से एलिफ लिखना है, ऑपरेशन भी लिखना है, इज इक्वल टू और इसमें 4 ऐड करना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, जो जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह आपने भी करने हैं, कोई भी पार्ट जो है मिस नहीं करना। आप अपने हिसाब से नेम्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शन में तब्दीली ला सकते हैं, जैसे कि 1 पर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं या सेकंड पर मल्टीप्लिकेशन। आप अपने हिसाब से जो है चेंजेस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब फिर से हमने यहाँ पर वही जो यहाँ पर हमने डाला हुआ है वो ऐड कर लेना है, कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो इसको डिवीजन में चेंज करना है, डिवीजन, डिवीजन में चेंज कर दिया तो अब नीचे आकर यहाँ पर प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, द डिवीजन जन इज, और यहाँ पर आपने ये स्लैश का जो सिंबल है वो लगा लेना है। द डिवीजन ऑफ दीज नंबर्स, द डिवीजन ऑफ दीज नंबर्स इज। तो अब अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे 1 to 4 कोई भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे तो वो हमें हमारा फंक्शन करके देगा। हमने प्रोग्राम को रन कर दिया है। अब सेलेक्ट ऑप्शन में हम 4 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं डिवीजन का और 8 डिवाइड बाय 2 हमारा जो है, हमने इसको फंक्शन दिया, कमांड दिया कि ये करना है। फर्स्ट नंबर 8 है और सेकंड नंबर 2, तो हमारा आंसर हमें 4 मिला है, 2 4 ज़ार 8। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार है। अब आपने इसमें एक और चीज़ भी ऐड करना है, वो क्या है, अब आपने लिखना है एल्स, एल्स, एल्स का मतलब क्या हुआ, एल्स का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ इसके अलावा हमने लिखा इनपुट में, यानी कि 1 2 3 4 हमने यहाँ पर 0 लिखा या 5 2 1 4 से आगे कुछ लिखा तो ये हमें क्या मैसेज देगा। अगर हमने 1 to 4 के अलावा कोई भी जो इंटीजर है वो लिखा, कोई भी ऑपरेशन जैसे कि 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक कोई भी, यहाँ तक, यहाँ पर जब हमने डाला ही नहीं तो यहाँ पर कैसे वो आएगा। तो अब आपने एल्स लिखना है और प्रिंट का जो फार्मूला है, प्रिंट का जो फंक्शन है वो डालना है और डबल ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट,
ट्राई अगेन। अब अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे और यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, तो यहाँ पर ये हमें क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि इनवैलिड इनपुट ट्राई अगेन। ये क्यों दे रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन में हमने 5 का जो इंटीजर है वो डाला है, जबकि यहाँ पर ऑपरेशन सिर्फ 4 ही है। तो ये एक गलती थी और इसने हमें ये भी बता दिया कि तुम्हारा फंक्शन, तुम्हारा कमांड, तुम्हारा ऑपरेशन इनपुट ठीक नहीं है, दोबारा कोशिश करें। तो यहाँ तक तो हमारा कैलकुलेटर सिंपल कैलकुलेटर बनकर तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस कैलकुलेटर में मज़ीद फीचर ऐड करके दूँ, तो आपने ज़रूर इस वीडियो पर कमेंट करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। अगर आपने इस कैलकुलेटर में कुछ इस तरह से फीचर्स ऐड करने हैं, जैसे कि एज कैलकुलेशन, कन्वर्ट एमपीएच टू केपीएच और कन्वर्ट यार्ड्स टू फीट, अगर ये करने हैं ऐड, तो हमारे साथ रहिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको इन चीज़ों का की एडिशन भी बताऊंगा। कैलकुलेटर में इसे बाकायदा से ऐड करूंगा, इनकी कोडिंग कैसे की जाती है, इनके फार्मूले क्या है, वो सब आपको डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए एज कैलकुलेशन का डेमो लेते हैं। 7 डाला हमने, एज कैलकुलेशन यहाँ से शुरू हुआ। कैलकुलेट योर एज हेयर, हमसे मांग रहा है डे ऑफ बर्थ, तो डे ऑफ बर्थ 13, मंथ ऑफ बर्थ 11 और ईयर ऑफ बर्थ 2006। करंट डेट, आज का जो डेट है, आज की जो तारीख है वो है 18। 18 हमने इंटर किया। अब मंथ 9 है और करंट ईयर जो है आई थिंक 2023। तो इसने हमें डेज में भी एज दिया यहाँ पर, और इसने हमें हमारा जो फुल एज है वो भी दे दिया कि करंट एज ईयर्स में और करंट एज डेज में। तो ये फीचर्स मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में ऐड करके दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलें।